अहबार 17वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से और सब बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि इस्राएल के घराने का जो कोई शख्स बैल या बर्रा या बकरे को खा लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़िबा करके उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए, उस शख्स पर खून का इल्जाम होगा कि उसने खून किया है, और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इस्राएल अपनी कुर्बानियां जिनको वो खुले मैदान में ज़िबा करते हैं, उन्हें खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए, ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो। और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो जनाकार ठहरे हैं, अपनी कुर्बानियां ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इस्राएल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई सोख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इस्राएल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी न खाए, और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इस्राएल में से या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकालकर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिसकी जान जो है वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा।